आज हम उसी अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सीखेंगे स्क्वायर करना, स्क्वायर ट्रिक्स, इसको कैलकुलेशन कहते हैं। देखिए, स्क्वायर निकालना तो लगभग सभी को आता होगा, लेकिन जल्दी से जल्दी स्क्वायर निकाल पाएँ, जिसका शॉर्ट ट्रिक होता है, जल्दी जल्दी सीख पाएँ, हमारा समय बचे, ये ऐसी ट्रिक हम सीखेंगे आज। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको 40 का स्क्वायर निकालना है, 50 का स्क्वायर निकालना है, ये तो नॉर्मल निकल जाता है। लेकिन अगर 49 का निकालना हो, 48 का निकालना हो, 47 का निकालना हो, ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको हम जल्दी से जल्दी 10 सेकंड, कम से कम सबसे कम 10 सेकंड में हम इसको निकालेंगे। और आइए देखते हैं किस तरह निकालेंगे। और इस तरह अगर किसी का भी जैसे लेस देन 50 या 50 से कम जितने का भी स्क्वायर निकालना हो, वो अगर आता है पेपर में, तो उसको हम यहाँ पे मान के चलेंगे स्क्वायर लेस देन, ट्रिक होती है लेस देन 50। लेस देन 50। लेस देन 50, लेस देन 50 में मतलब हम 50 से कम जितनी भी संख्या होंगी उनका स्क्वायर करना सीखेंगे। अब स्क्वायर करना 47, 48, 49, 46, 45, 44 किसी का भी। अभी तक हमने इससे पहली क्लास में जो भी सीखा था 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर करना सीखा था। और अब इसके आगे का सीखेंगे। अब आगे का सीखने के लिए 31 से करूँ या बताऊँ, तो मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे एक ट्रिक बताया गया है। अब ट्रिक में देखिए, मान लीजिए हमें स्क्वायर करना है 48 का, तो कैसे करोगे? 48 का स्क्वायर करने की जल्दी तो आ जाएगा। 50 का करना होता है तो तुरंत कहते हैं 2500, मतलब 2550 का स्क्वायर होता है। तो इसको देखो, 48 का स्क्वायर करना है हमें, 48 का स्क्वायर करना है हमें, और ये है लेस देन 50। अब 48 50 से कितना कम है, इस बात को ध्यान रखते हुए चलना है। 48 50 से कितना कम है, ठीक है? तो इसको देखिए, 48 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर होता है 4, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, तो 4 यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन ये खाली 4 लिखने से काम नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पर हमें इसके साथ में एक डिजिट और, जिसको 0 लेके चलना होगा हमेशा। 0 इसके साथ चलेगा, तब ये जाके आगे पूर्ण रूप से स्क्वायर बनेगा। अब चलिए 2 का, हाँ 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। 2 कम है तो 2 का हमने स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर किया तो 4 है, 4 को मतलब 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए मैंने 0 4 लिख दिया। अब चलिए, अब इसका आगे का प्रोसेस देखिए। आगे का प्रोसेस क्या होता है, अब ध्यान देना। अब यहाँ पर इसको स्क्वायर पूरा करने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले 48 में से जितना कम है हटा दो, 2 कम है, आया 46, और 46 आया तो अब इसको 2 से ही डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे आएगा 23। अब 23 आया, यहाँ पे 23 लिख दो। अब 48 का स्क्वायर आप निकाल के देख लीजिए, यही होता है। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस से हम बनाएंगे तो लगभग हमें कम से कम 1.5 या 2 मिनट का समय लग जाएगा ऐसा करने में, इसलिए एकदम इजी तरीका निकाला गया है। अब ये देखिए, हम क्या सीख रहे हैं, स्क्वायर करना सीख रहे हैं। कितने का स्क्वायर करना सीख रहे हैं, 50 से कम का स्क्वायर करना हम सीख रहे हैं। तो अब सीधा यहाँ पे ध्यान देना, 50 से कम करना है, तो ऐसी कोई भी वो कुछ नहीं करना। अब मैं आपको इधर बताता हूँ, 50 है, 50 से कम का हमें स्क्वायर करना है, तो क्यों ना मैं 50 को सीधा 2 से डिवाइड कर दूँ। जब यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया, तो यहीं पे मैं 50 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 50 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो आया इधर 25। अब इस 25 को हम यहाँ लेके चलेंगे, इस 25 को हम याद रखेंगे, और इसी 25 से सारा काम होगा। इस 25 से ही सारा काम होगा। 25 आया तो 25 से ही सारा काम होगा। आप लोग ध्यान देना, एक बार सीखना। अब देखिए, 48 का स्क्वायर करना है। 48 का स्क्वायर मैं करूँगा तो 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 मैंने लिख दिया। 4 लिखने के बाद अब आगे देखिए, अब ये 50 से कितना कम है, अब देखिए 4 लिख दिया, 50 से कितना कम है, 2 कम है। 2 कम है तो अब ये यहाँ पे डिवाइड कर दिया 50 को, आया 25 है। 2 कम है तो 25 में से 2 माइनस कर दीजिए। 25 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा, 20। यही 48 का स्क्वायर होगा। अब इसके बाद देखिए 47 का स्क्वायर। अब 47 मतलब 47 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 3 कम है। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। 3 का स्क्वायर आएगा 09। 09 लिख दिया, मतलब होता 3 का स्क्वायर 9 है, लेकिन हम 0 लेके चलेंगे तो 09 लिख देंगे। अब देखिए 50 से 3 कम है तो 25 में से 3 घटा दीजिए, सीधा 22। अब 46 ले लीजिए, 46 का स्क्वायर करिए। 46 के स्क्वायर में 4 कम है, अब 4 को आप स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। इसमें 16 पूरा लिख लेंगे, क्योंकि हमें डबल डिजिट में चाहिए होता है, इसलिए हम 16 को पूरा लिख लेंगे। इसका एक 0 इसके साथ में लिखने की जरूरत कोई नहीं है, कोई जरूरत नहीं 0 को लिखने की, इसलिए सीधा 4 का स्क्वायर लिख दिया 16। अब कितना कम है, 4 कम है। 25 में से 4 घटाइए, 25 में से 4 घटाइए 21। अब 45, 5 का स्क्वायर 25, सीधा 5 घटा दीजिए, 2025। 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर निकालिए। 50 से कितना कम है, 6 कम है, 6 का स्क्वायर करिए 36। 25 में से 6 घटा दीजिए, 19।
ऐसे मतलब एकदम आसान तरीके से हम सबका स्क्वायर निकालते चलेंगे। अब चलिए, ये है 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर करिए, कितना कम है, एक कम है, एक का स्क्वायर एक होता है, तो एक का स्क्वायर एक लिख दिया। अब 25 में से घटा दीजिए, 2401 ऐसी होता है, मतलब एकदम इसी तरीके से। अब तो आप लोग खुद निकाल सकते हैं, इतने समझदार आप हैं। चलिए अब आगे देख लीजिए, 44 तक हम पहुंच गए थे। 43, 7, 50 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया। 49 अब कितना कम है, 7 घटा दीजिए 25 में से 18। 42 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना कम है 8, 64 सीधा निकालिए स्क्वायर, कितना 25 में से 8 घटाइए 17। 41 का स्क्वायर करिए, 9 कम है, 9 का स्क्वायर करिए 81। 9 का स्क्वायर 81, कितना कम है 25 में से 9 घटा दीजिए 16। अब देखिए आया 40 का स्क्वायर। अब इसको कैसे निकालोगे, हमें इसका स्क्वायर करना है, सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, ज़्यादा भी सोचना नहीं पड़ेगा। 0 है, 0 को 2 बार लिख दीजिए, 0 है, 0 को 2 बार लिख दीजिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सीधा इसका स्क्वायर आ जाएगा। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। देखिए हम सीख रहे हैं कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन ट्रिक्स, जिसको शॉर्ट ट्रिक्स सीख रहे हैं कि मतलब कि कितनी जल्दी जल्दी में स्क्वायर निकाला जाए। अब चलिए, अब 50 हम अभी सीख रहे हैं, लेस देन 50 मतलब 50 से कम संख्याओं का, 1 से 30 तक हम सीख चुके हैं। अब 50 से कम संख्याओं का स्क्वायर करना हम सीखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, 50 से कम में मैंने यहाँ लिया 48 का स्क्वायर करना। अब 48 का स्क्वायर कीजिए, अब 50 से कितना कम है 48, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मैंने इसको लिख दिया 0 4, 4 नहीं लिखना था, 4 के साथ में 0 लगा के चलना था, तो हो गया 0 4। अब इसके बाद 50 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, एक ट्रिक है, 50 को 2 से डिवाइड कर दिया 25 आया है। अब इस 25 को ही हम पूरे कैलकुलेशन में लेके चलेंगे, 30 से लेके 50 तक जितनी भी कैलकुलेशन आती है वहाँ पे हम 25 लेके चलेंगे। अब 50 में से 48 2 कम है, तो इसी 25 में से हम 2 को घटा देंगे तो 23 आ जाएगा, यही 48 का स्क्वायर होता है। उसके बाद 47 का निकालेंगे, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09 को हम लिख देंगे, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसको लिखेंगे 09। अब 25 में से 3 घटा दीजिए 22, 22 तो 9, इसका स्क्वायर होता है 47 का, फिर 46 का ऐसे, 45 का ऐसे निकल जाएगा, 44 का स्क्वायर ऐसे निकल जाएगा। 49 का जो कि सबसे अलग था ये रह गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ बता दिया। 43 का स्क्वायर, 42, 41, यहाँ से लेके 40 तक का स्क्वायर निकालना अब इतना बता दिया है। अब 40 तक कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें स्क्वायर निकालना है 39 का, 39 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, थोड़ा हार्ड भी है, और जैसे 39, 49, 48, 47 ये तो हार्ड है, 38 भी हार्ड ही लगेगा। जिसने नहीं सीखा होगा उसके लिए हार्ड होगा, जिसने सीख लिया होगा उसके लिए इजी है, इसलिए हम इसको लेके चलेंगे। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये 39 है, और 39 आप लोगों को मैं बता दूँ तो 25 में से 12 या 25 में से 10 या 25 में से 11 या 25 में से 13 घटाना आम बात है। इसको आप अगर एसएससी या सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है इतना तो नॉर्मल है, इतने घटाना, इतना जोड़ना, इतना गुणा करना आना चाहिए। मतलब 20 तक का स्क्वायर ऐसा है कि वो एकदम मुँह जबानी याद होना चाहिए। अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इतने का स्क्वायर तो नॉर्मल है, याद होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही अगर मान लो मैं 25 में से 12 घटाऊँ तो कितना आएगा 13, ठीक है, इसको ध्यान देना इस बात को। 25 में से 12 घटाऊँ तो 13 आएगा, इस बात को ध्यान देना, और यहाँ पर वही करना है। अब ये 39 का स्क्वायर निकालना है। 39 50 से कितना कम है, इतना जल्दी से आप अंदाजा लगाइए, दिमाग लगाइए। 50 से कितना कम है 39, 11 कम है, मतलब 11 कम है, इस बात को ध्यान देना, 11 कम है। तो जब 11 कम है तो यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे हम, अब ये दिक्कत है, 11 कम है तो 11 का स्क्वायर करेंगे, सीधी सी बात है। 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, तो इसको हम सीधा 2 1 लिख लेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड, मतलब एक हासिल है जो कि आगे लेके जाना है। अब 11 कम है, 25 में से 11 घटाइए कितना बचता है, 11 घटाइए कितना बचता है 14 बचता है, 14 में 1 जोड़ दीजिए, ये 15 हो जाएगा आपका। ये 39 का स्क्वायर है। अब 38 का देख लीजिए, 12 कम है, 50 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर 44, 144 होता है, मैंने 44 लिखा, एक कैरी फॉरवर्ड है। अब 12 घटाइए 25 में से 13 आएगा, 13 में 1 जोड़ के चलिए। अब 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर निकालिए, 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो इसलिए 69 लिख दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, 69 लिख दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए। कितना कम है, 13 कम है, घटाइए 12 आएगा, 12 में 1 जोड़ दीजिए। अब 36 पे चलिए, कितना कम है, 50 से कितना कम है, 14 कम है, 14 का स्क्वायर कीजिए 196 आता है, तो यहाँ पे 96 लिख दीजिए, 1 बचा रहेगा। 36, 25 में से 14 घटा दीजिए, 14 घटाइएगा, 25 में से 11 आएगा, 11 में 1 जोड़ दीजिए, 12। 35 का स्क्वायर करिए, 15 कम है, 15 कम है, 15 का स्क्वायर करिए 225, तो 25 आ जाएगा, 25 लिख देंगे। 2 कम है, 2 को हम कैरी फॉरवर्ड लेके चलेंगे। 15 कम है 50 में से, 25 में से 15 घटा दीजिए, 10 बचेगा, 10 में 2 जोड़ दीजिए, 1225। अब 34 कितना कम है, 16 कम है, 16 कम है, 16 का स्क्वायर बताइए, 16 का स्क्वायर बताइए। 16 का स्क्वायर होता है 256,
16 का स्क्वायर होता है 256, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 56। 2 कैरी फॉरवर्ड में जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। तो बताइए 25 में से 16 घटाइए, 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ दीजिए, 1156 स्क्वायर होता है। देखिए आपने यहाँ तक अभी सीखा हुआ है, इसके बाद उम्मीद करता हूँ आप 33, 32, 31 का अपने आप निकाल देंगे। और बाकी हम कल की क्लास में सीखेंगे उसमें 100 प्लस या लेस देन 100 या ग्रेटर देन 100 या लेस देन 50 तो हम सीख चुके हैं, या मोर एवं या एवं 50 सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।